हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब ये होता है जब किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा नंबर्स में सेलर्स अवेलेबल हो किसी एक प्रोडक्ट के लिए। उस केस में उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट दीज सेलर्स आर नॉट इनफाइनाइट, राइट? ठीक है। अब एक चीज और है इसमें। अब ये जो मार्केट में जो सेलर्स हैं, ये लोग किसी एक प्रोडक्ट का ना क्लोज सब्स्टिट्यूट सेल करेंगे। दे आर नॉट होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन नेचर। वो लोग सेम होंगे और बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे उस प्रोडक्ट का। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट मार्केट इन इंडिया। टूथपेस्ट बनाने की इंडिया में काफी सारी कंपनीज है। पेप्सोडेंट, कोलगेट, इवन पतंजलि भी अब टूथपेस्ट बनाता है, दंत क्रांति, राइट? एंड सेंसोडाइन भी एक आता है मार्केट में। सो एक टूथपेस्ट के मल्टीपल ब्रांड्स हैं इंडिया में, एंड हर ब्रांड का टूथपेस्ट इन सबकी क्वालिटीज डिफरेंट होंगी। यानी कि ये सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे बट दे आर नॉट होमोजेनियस, ये सेम नहीं होंगे। पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट कोलगेट के टूथपेस्ट से डिफरेंट टेस्ट करेगा एंड डिफरेंट होगा। ठीक है। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि मार्केट में जो फर्म्स हैं उनकी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है। ठीक है। कोई रूल्स नहीं है, ये जैसे एक अजम्पशन है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि कंपनी को फॉलो करना है। वो फ्रीली आ सकती है, फ्रीली लीव भी कर सकती है मार्केट को, राइट? जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ब्रांड्स को या फिर फर्म्स को एक लॉन्ग टर्म रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है कंज्यूमर के माइंड में, क्योंकि एक प्रोडक्ट का मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है। इस वजह से वो चाहेंगे कि उनका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट लगे कंज्यूमर को। दैट्स वाई उनको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ता है कि कैसे उनका प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग बाकी प्रोडक्ट्स हैं उससे डिफरेंट है। ठीक है। एंड फिफ्थ इज एक सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करता है मोनोपोलिस्टिक कंपनी में। सेलिंग कॉस्ट बेसिकली इम्प्लाइज एडवर्टाइजमेंट फीस और मार्केटिंग फीस और प्रमोशन एक्सपेंडिचर जितना भी आता है एक फर्म का, इन सबको हम सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। सेलिंग कॉस्ट इज बेसिकली योर काउंटेड एज फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म। ठीक है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का हम थोड़ा पढ़ लेते हैं और डिटेल में। ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये हेल्प करता है फर्म्स को एस्टेब्लिश करने में उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मार्केट में, राइट? सो दैट कंज्यूमर के माइंड में एक लॉन्ग टर्म रिकॉल वैल्यू क्रिएट हो सके, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक याद रख सके। ठीक है। ये उनको हेल्प करता है कंपनीज को कि उनका प्रोडक्ट कैसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो टाइप्स के होते हैं, रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। रियल में क्या होता है, कंपनीज एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बनाती है बाय आफ्टर सेल सर्विस, और उनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से बनाए सो दैट कंज्यूमर को मज़ा आए, अच्छा लगे यूज़ करके उनका प्रोडक्ट। या फिर कुछ मतलब टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट कर दे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ स्मार्टफोन्स ब्रांड की। एप्पल, सैमसंग और लेट्स से मोटो और वन प्लस, इन ब्रांड्स की जो कस्टमर सर्विस डिलीवरी है वो बाकी ब्रांड से रिलेटिवली बेटर मानी जाती है। एंड इन ब्रांड्स पे कंज्यूमर ज़्यादा डिपेंड होने का ट्राई करता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट इन मार्केट, क्योंकि इन ब्रांड्स में जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है वो ज़्यादा बेटर है। इनकी सर्विस क्वालिटी या फिर कंज्यूमर यूज़र एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी वजह से जब भी मार्केट में कंज्यूमर्स खरीदने जाते हैं मोबाइल फ़ोन, एंड वो लोग इसी कंपनीज के फ़ोन प्रेफर करते हैं। इसको बोलते हैं रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब आता है इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें ब्रांड्स फोकस करती है पैकेजिंग पे या फिर कलर्स पे या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि वो लोग एक्सटर्नली ज़्यादा फोकस करते हैं टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स माइंड। इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका क्लासिक एग्जांपल है जो परफ्यूम्स ऐड होते हैं, परफ्यूम्स एडवर्टाइजमेंट।
राइट? ये परफ्यूम्स के एड्स होते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक आपको फॉग का एक एड याद होगा, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, राइट? तो ये एक टैगलाइन बन के निकली थी कुछ सालों पहले, जो आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है कंज्यूमर्स के दिमाग में। तो ये एक इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।